दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 19 वचन, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। मेल मिलाप का शुभ संदेश को शिक्षा का बारे में यहां कहता है, मसीह के राजदूत होके हमें इस प्रकार का मेल मिलाप का संदेश को लोगों को सुनाना है। हम एक राजदूत है, एक दूसरे, अगर इंग्लैंड का राजदूत का काम हिंदुस्तान में रहने से क्या, दोनों देश को मेल मिलाप में लाते हैं। एक राजदूत के समान हमें इस काम को करना है। हम मसीह के विश्वासी है, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए हुए हैं। हम एक राजदूत है, पाप में रहने वालों को पवित्रता में लाना है। जिनके पास शांति नहीं है उनको शांति का शुभ संदेश को सुनाना है। जो परमेश्वर का राज्य के दूर है उनको उस परमेश्वर का राज्य में लाने का, उस संदेश को सुनाने का काम हमें एक राजदूत होकर हमें काम करना पड़ता है। इसका मतलब मसीह का संदेश को हमें और लोगों तक पहुंचाने का राजदूत का काम हमें देना है। इस मेल मिलाप का शुभ संदेश है, इस पवित्र शुभ संदेश है, शांति के लाने का शुभ संदेश है। हम एक मसीही होके, हम उस राजदूत होके हम इस काम को करना पड़ता है। उस देश में रहते हुए इस देश के लिए हमारा मसीह जो मालिक है, हमारा राजा है, उस राजा का प्रतिनिधि होके इस देश में उनके लिए हम काम करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 4 वचन, वो जो कहता है उसी को हमें प्रचार करना। दूसरा संदेश, दूसरा मसीह या दूसरा सिद्धांत के बारे में हमें प्रचार नहीं करना। परमेश्वर क्या कहता है उसी को ही हमें प्रचार करना है। यीशु को छोड़ के मनुष्य की बड़ाई करते हैं, वही दूसरे शुभ संदेश है। यीशु के अलावा, उस वचन के अलावा हमें दूसरा किसी पर ध्यान नहीं देना है। और दूसरा को इस प्रकार कहते हैं, उनकी बातों को भी हमें नहीं मानना है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का पहला और दूसरा वचन में देखिए, गलातियों 1 अध्याय का 9वां वचन देखिए, पौलुस क्या कहता, मैं मनुष्य को प्रसन्न करता हूं या परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं? मैं परमेश्वर को ही प्रसन्न करूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के ही हमारा जीवन में प्रसन्न करना है, दूसरा किसी को हमारा जीवन में प्रसन्न नहीं करना है। इसलिए परमेश्वर की बातों को मानेंगे तो परमेश्वर कभी भी हमें नहीं त्यागेंगे। हालेलुया, हालेलुया।